यत्ती जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग आज प्राचीन भारत का दूसरा लेक्चर देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से है। पाषाण काल हम लोग देख चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आज प्रारंभ करेंगे, यानी हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। और यहाँ से आप पाएंगे कि हर एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप इसको एक बार करके इस क्लास को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पता चला कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कितनी पुरानी है। तो इसका पता करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला कि ये कितना पुराना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का समय माना जाता है। यानी बीसी का मतलब कल हम लोग देख चुके थे बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ठीक है, तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता को माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे उद्भव हुआ, कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बारे में आप लोग कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आप देखेंगे कि 1856 में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब प्रकट हुआ। तो 1856 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसी समय, इसी क्रम में कुछ ईंट तथा पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? ईंट तथा पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, जिसको बाद में चल के 1921 में दयाराम साहनी, किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पे टीले की खुदाई कराई। यानी ये पता चला कि यहां से कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले, कुछ ईंटें मिले, तो यहाँ जरूरत पड़ा कि यहाँ कोई ना कोई संस्कृति पली बढ़ी है। फिर 1921 में दयाराम साहनी, आप देखेंगे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, एकदम याद रखना है कि 1921 में हड़प्पा टीले की खुदाई किसने कराई, पूछा जाएगा तो दयाराम साहनी। फिर आगे चलकर 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, किसको? मोहनजोदड़ो टीले की पता लगाया। किसने लगाया? आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो टीला की खुदाई किसने कराई, तो रखालदास बनर्जी। कब कराया? तो 1922 में। कब? 1922 में। फिर 1922 में, उसके बाद से इसको 1924 में सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व महानिदेशक थे। आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व महानिदेशक कौन थे? भारतीय, ठीक है, तो यहां से बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको एकदम याद रखना है कि भारत के पुरातात्विक महानिदेशक कौन थे। तो ये थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल, इन्हीं ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा की। यानी सर जॉन मार्शल ने कहा कि ये सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता पाई गई, इसीलिए सिंधु, ठीक है, क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहां से देखिए ये एक एक रिसर्च है। आप देखेंगे हमारे पास हर बुक आपके पास मिलेगा। ठीक है, हर बुक का कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि ये सारी बुक, सबका निचोड़ आपको दिया जाएगा। कोई ऐसा बुक नहीं है जिसका निचोड़ आपको नहीं मिलेगा। यहां आप देखेंगे, ठीक है, भारतीय इतिहास, यहाँ स्पेक्ट्रम का कंटेंट, घटना चक्र का भी कंटेंट आपको मिलेगा। देखिए घटना चक्र, लुसेंट जो हर एग्जाम के लिए रामबाण माना जाता है, ये भी कंटेंट आपको मिलेगा। फिर आप देखेंगे कैलेश्वर राय, बहुत बेहतरीन बुक है, बिहार का इतिहास इसमें है। जो एंशियंट हिस्ट्री आप देखेंगे तो बिहार से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप देखेंगे एनसीईआरटी जो हर सिविल सर्विसेज या कोई भी बंदा, अभी आप देखेंगे कि बिहार टीचर जो पूरे भारत में एक अलग छाप छोड़ गया है बिहार शिक्षक भर्ती देकर, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ये सारा ये रिसर्च है और हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए और आप यहाँ से पाएंगे, ठीक है, सारी बुकों का निचोड़ आपको मिलेगा।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अब इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व निदेशक थे। क्या थे? भारतीय पुरातत्व निदेशक थे। आगे चलते हैं, देखिए इस सभ्यता को अलग अलग नाम दिया गया। क्या आप देखेंगे, ठीक है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको ताम्र पसारिक सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको हर एग्जाम में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाएगा, तो आप समझेंगे। अगर आपसे कहा जाता है ताम्र पसारिक सभ्यता, तो आप समझ जाएंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, ये सारी शब्द हैं और एग्जामों में पूछा जाता है। एग्जाम शब्दों का खेल है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला और इसको नाम रखा जाता है। अब आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में विस्तार कहां से कहां तक था, ठीक है। अब यहां से आप बेहतरीन एक मैप के द्वारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। और यहां से बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है, रटना नहीं, समझ कर पढ़िए, और ये समझ कर पढ़ना ही आपको विजय श्री दिलाएगा। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चारों स्थल। देखिए ये आपका यानी नॉर्थ मीन्स उत्तर। आपसे कहा पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है, तो बहुत ही प्यारा नाम है मांदा। क्या नाम है? मांदा। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर अगर जिला पूछा जाएगा तो अखनूर जिला। कौन सा? अखनूर जिला। कहाँ? जम्मू कश्मीर और मांदा। सिंपल सोचना है, ठीक है। अब आते हैं उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र हम लोग देख लिए। अब आइए दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र कहाँ? दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है। पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो बहुत ही प्यारा नाम है दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला। कौन सा? महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला। अब चलते हैं पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र यानी आलमगीरपुर। बहुत प्यारा नाम है आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, वर्तमान उत्तर प्रदेश का मेरठ। कौन सा? आप देखेंगे मेरठ, ठीक है, मेरठ। और ये वर्तमान कहाँ है? मेरठ में, ठीक है। अब चलते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र हम पहुंच जाएंगे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में के बलूचिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है सुतका गंडोर। क्या नाम है? सुतका गंडोर। क्या नाम है? सुतका गंडोर। तो ये आपका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हम लोग देखें। आइए एक बार और रिवीजन करते हैं। उत्तरी क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी मांदा, दक्षिणी दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, अगर पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ में है, और फिर पश्चिमी क्षेत्र जो बलूचिस्तान सुतका गंडोर। अब देखिए कुछ और सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ कुछ और सभ्यताओं का उद्भव हुआ जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप देखेंगे, चलिए हम लोग विश्व का भी भ्रमण कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ये एक सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। और कहा जाता है कि जो मिस्र की सभ्यता है वो हमारे मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये आपका, ठीक है, इसको हमने अलग करके यहाँ बता दिया है। ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका भारत हो गया, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे तो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा आपका सिंधु घाटी सभ्यता था। तो इसलिए आपसे पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से कितनी बड़ी मिस्र थी या छोटी थी। तो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो ये नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसी नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है। और इसको अब एक और सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। क्या नाम है? मेसोपोटामिया।
मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया। और ये यहाँ से पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के बीच में हुआ। तो आइए देखते हैं, एक नदी है दजला और एक है फुरात। दजला और फुरात नदियों के बीच में, ठीक है, आप देखेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपको बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और जो प्राचीन मेसोपोटामिया सा था वर्तमान का इराक है। क्या है? आप देखेंगे वर्तमान का इराक क्या है? इराक, जो वर्तमान इराक है वही इसी को हम लोग मेसोपोटामिया कहते थे। तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम 3 सभ्यताएं हैं और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो प्राचीन काल में विकसित हुई, चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों को देखते हैं। इसमें पहला हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में देखेंगे कि उसके खोजकर्ता कौन थे, हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले जानेंगे कि कहाँ अवस्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा नामक जो स्थान है वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके खोजकर्ता थे 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस। पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, तो कौन होंगे? 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस। ठीक है, और ये मोंटगोमरी जिला, कौन सा? मोंटगोमरी जिला जो पंजाब सूबा में पड़ता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ? मोंटगोमरी जिला। पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, तो मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है, तो एकदम सिंपल, हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के बाएं हड़प्पा सभ्यता है, यानी रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता अवस्थित है। और पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। ठीक है, या तो रावी नदी के किनारे, किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। और ये मोहनजोदाड़ो से 483 किलोमीटर दूरी पे अवस्थित है। कौन? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से इसके उत्खनन से कुछ वस्तुएं मिले। क्या मिले? कुछ वस्तु। आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञात स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा है। और इस हड़प्पा की खुदाई से सबसे बेहतरीन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, VVI है, कौन है? अन्नागार। तो हड़प्पा सभ्यता से, कहां से? हड़प्पा नामक स्थान से। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान से अन्नागार मिला। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से अन्नागार कहां से मिला, तो हड़प्पा से मिला। कहां? हड़प्पा से। यहां के उत्खनन से मातृ देवी की मूर्ति मिला। कहां? क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति। और एग्जामों में बार बार पूछा जाता है कि मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिला, तो कहां से मिला? हड़प्पा से। ठीक है, धरती माता की मूर्ति पूछा जाएगा तो ये भी कहां से मिला? हड़प्पा से। आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2 कब्रिस्तान कहां से मिले, तो 2 कब्रिस्तान की बात करेंगे तो ये भी हड़प्पा से मिले। और ये महत्वपूर्ण कई बुकों का ये निचोड़ है जहां से हर एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अब देखते हैं हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो चलते हैं। मोहनजोदाड़ो ये भी कहां है? ये भी पाकिस्तान में है। कहां? पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है। क्या? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। पूछा जाएगा कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन थे, तो ये 1922 में रखालदास बनर्जी। कौन? रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का पता लगाया, उत्खनन कराया। तो प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये कहां अवस्थित है, तो आप देखेंगे सिंध प्रांत, पाकिस्तान का जो प्रांत है सिंध प्रांत और लड़काना जो जिला है वहीं पे मोहनजोदाड़ो अवस्थित है। नदी कौन सी है, तो ये सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो अवस्थित है। ठीक है, अब देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला, क्या क्या वस्तुएं मिले। और आप देखे होंगे कि मोहनजोदाड़ो मूवी भी बनी थी जो काफी बेहतरीन थी, जहां सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिखाया गया है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप मोहनजोदाड़ो जो मूवी है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो से क्या क्या वस्तुएं मिले। तो सबसे बेहतरीन कि बृहत स्नानागार। प्रश्न पूछा जाएगा कि बृहत स्नानागार कहां से मिला, तो मोहनजोदाड़ो से।
कुबड़ वाला बैल पूछ लिया जाता है कि कुबड़ वाला बैल कहां से मिला, तो ये भी मोहनजोदड़ो से। पद्मासन मुद्रा, त्रिमुखी योगी यानी पद्मासन में बैठा हुआ, आप देखेंगे पद्मासन हमेशा ब्रह्मा जी पद्मासन में बैठे हुए मिलते हैं। तो पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी कहां से मिला मूर्ति, तो ये मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा की बात करें तो ये कहां से, ये भी मोहनजोदड़ो से। पकी हुई ईंटों से बना हुआ भवन, पकी हुई ईंटों से बना हुआ भवन, ये कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। और आप देखेंगे कि हर एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में ये पूछा गया है। आप देखेंगे वनडे से लगाए रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई और यूपीएससी तक क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। बस इसको क्या करना है, बार बार इस वीडियो को देखना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सूत्का गंडोर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। इसको हम लोग देखें तो सूत्का गंडोर ये भी कहां है, पाकिस्तान में। कहां है, पाकिस्तान, ठीक है। और इसके खोजकर्ता, उत्खननकर्ता कौन थे, ऑरेल स्टाइन, जो 1927 में सूत्का गंडोर का उत्खनन कराया। लेकिन कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि सूत्का गंडोर किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी, नदी का क्या नाम है, दास्क नदी। क्या नाम है, दास्क नदी। और ये यहां से अब क्या क्या वस्तुएं मिले हैं देखेंगे तो दुर्ग तथा बंदरगाह सूत्का गंडोर से। सबसे पश्चिमी स्थल पूछ लिया जाएगा तो सूत्का गंडोर, ठीक है। सिंधु तथा मेसोपोटामिया, अभी हम लोग देखें कि सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य समुद्री व्यापार में सहायक कौन था, तो सूत्का गंडोर। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और फिर मेसोपोटामिया के बीच, ठीक है, व्यापार के लिए सूत्का गंडोर ये प्रमुख था। इसलिए यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। आइए अब चलते हैं जहां से बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। क्या नाम है, रोपड़। बहुत प्यारा नाम है, रोपड़। आपसे डायरेक्ट यही पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या रोपड़ किस जिला या कहां अवस्थित है, तो रोपड़ जो है ये पंजाब में अवस्थित है। वर्तमान पंजाब में रोपड़ अवस्थित है। और ये नदी किस नदी के किनारे है, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे, तो यज्ञदत्त शर्मा और बीबी लाल, दो लोग थे, यज्ञदत्त शर्मा और बीबी लाल, जो 1953 और 56 में इसका उत्खनन कराया, ठीक है। और रोपड़ से क्या मिला, रोपड़ की बात करेंगे तो रोपड़ से एक कब्र में मानव के साथ कुत्ता का शव, जो बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुत्ता के साथ या मानव के साथ कुत्ता को कहां दफनाया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे रोपड़। कहां, रोपड़। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं बनवाली। सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थान एक है बनवाली, जो वर्तमान कहां है, हरियाणा के इस हिसार जिला में। कहा, हरियाणा के हिसार जिला में। और ये पूछ लिया जाएगा कि किस नदी के किनारे, तो रंगोई नदी। ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे किस नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे। और रंगोई नदी की बात करेंगे तो बहुत सारे बुक में आपको रंगोई नदी नहीं मिलेगा, तो इसको याद रखना है। बनवाली की बात करेंगे तो बनवाली से मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हल। और ये देखेंगे ये वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामों में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। मेरा एक ही मकसद, आपको जीत तक पहुंचाना, और ये एक रिसर्च टीम ही कर सकती है। और मेरा, आपने देखा कि बुकों का बहुत बड़ा लिस्ट है, जहां से एक एक प्रश्न यानी मोती की तरह चुन चुन कर लागेंगे आपको, और आपके लिए एकदम मोती, हीरा मोती की तरह ये प्रश्न मिलेगा। और फिर आप इस सभी प्रश्नों को गूंथ कर माला बनाएंगे और फिर धारण करेंगे सफलता की तरह। चलिए आगे देखते हैं। बनवाली, मिट्टी का बना हल कहां से मिला, बनवाली से। और यहाँ एक स्थान है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा तथा सबसे विस्तृत स्थल है। यानी आप देखेंगे कि बनवाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी बनवाली जो है, मिट्टी का बना हल कहां से मिला, बनवाली से। राखीगढ़ी कहां है, तो बनवाली में, ठीक है। बनवाली कहां है, तो हरियाणा में, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत और बड़ा स्थल कौन है, तो ये बनवाली है, ठीक है। कहीं कहीं बनवाली या बनावली भी लिखा जाता है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं करना है।
चलिए अब देखते हैं, हम लोग चलेंगे कहाँ, कालीबंगा, जो भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण, वहां पहुंचते हैं राजस्थान। ठीक है, कालीबंगा बहुत प्यारा नाम है। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान के गंगानगर जिले में अवस्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती नदी। कौन सा नदी? सरस्वती नदी। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि घग्गर का प्राचीन क्या नाम है? प्राचीन नाम क्या है? तो सरस्वती नदी। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता थे बीबी लाल एवं बीके थापर, और इसका खोज हुआ 1953 में। एकदम याद रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि कालीबंगा से क्या क्या मिला। ठीक है, कालीबंगा से क्या क्या मिला तो देखेंगे। कालीबंगा से अग्निकुंड। अग्निकुंड, अग्निकुंड आपसे पूछ लिया जाएगा कि अग्निकुंड किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, तो ये कालीबंगा से मिला। काली रंग की चूड़िया कहां से मिला? तो ये कालीबंगा से मिला। काली रंग की चूड़िया, आप देखेंगे कि काली और लाल रंग की चूड़िया बहुत ही स्त्रियों के लिए प्यारा होता है, लेकिन यहां से क्या मिला? काली रंग की चूड़िया। तो काली रंग की चूड़िया कहां मिला? कालीबंगा से। अब जौ की खेती का साक्ष्य, जौ का खेती का साक्ष्य कहां से मिला? तो ये भी आपका कहां से मिला? राजस्थान के कालीबंगा से। ठीक है, और सबसे बेहतरीन इसकी बात कि जो कालीबंगा था उसका जो निचला नगर था ये भी दुर्गीकृत था, यानी दुर्गीकृत था, दुर्ग बना हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल जहां से भूकंप के साक्ष्य मिले, तो ये आपका है कालीबंगा। यानी भूकंप का साक्ष्य की बात करेंगे तो ये कालीबंगा से। और बहुत ही प्यारा, क्योंकि सबसे को प्यारा लगता है खिलौना। ठीक है, आदमी भी क्या है? एक खिलौना है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से एक खिलौना गाड़ी का पहिया मिला, यानी खिलौना गाड़ी का पहिया मिला। ठीक है, खिलौना गाड़ी का पहिया क्या मिला? पहिया मिला। और ये भी कहां से मिला? ये भी कालीबंगा से मिला। आप देखेंगे ये बहुत ही बुकों का एक निचोड़ है। ठीक है, और इसको बार बार आप लोग देखेंगे। फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं।